महाभैषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए इस देश में तथागत भगवान बुद्ध के बाद जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। और आज आदरणीय डॉक्टर साहब के माध्यम से आप सभी लोगों के स्नेह और प्यार की बदौलत मुझे भी इस गांव में आने का अवसर मिला। मुझे याद है कि मैं पहले भी कभी एक बार आया हूं इस गांव में, जब यात्रा लेकर हम बस लेकर आए थे। याद है क्या आप लोगों को? 2013 में या फिर 12 में ना? हाँ, मैं आया था, मुझे याद है। उस समय खेतों में बुद्ध विहार बन रहा था, सामने केला की फसल लगी थी और बगल में एक भंते जी और रहते थे जो लंबे से काले काले हैं, जिनका बेटा अधिकारी हो गया ना, चक्के के नगला। देखिए, हाँ, वही क्षेत्र है, मैं समझ गया। तो मुझे फिर यहाँ आने का अवसर मिला। आप सारे लोग हमें सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे, जैसा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस अवसर पर जब आप तथागत भगवान बुद्ध को जानने लगे हैं, मानने लगे हैं, उनकी कथाएं, उनकी गाथाएं, उनके प्रवचन सुनने लगे हैं, अब मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप समृद्धि की ओर चल पड़ेंगे। अब आपकी समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में जहां जहां उनका धर्म, उनका दर्शन, उनके विचार चले गए, वो जमीन हरी भरी हो गई और वहां खुशहाली आ गई। छोटा सा देश जापान, जिसने बुद्ध को जाना, माना, समझा, आज पूरी दुनिया पर शासन करता है। और मैं बड़े ही गर्व से कहना चाहता हूं कि जो ईमानदारी से, सत्य निष्ठा के साथ बुद्ध के लिए समर्पित हो जाता है, ना वो गरीब रहता है, ना वो कमजोर रहता है, वो प्रगति के पथ पर आगे चलने लगता है। लोग जुड़ रहे हैं बुद्ध से, लेकिन निष्ठा के साथ नहीं जुड़ रहे। मैं निवेदन करूंगा कि पूरी ईमानदारी से बुद्ध को समझिए, उनका दर्शन समझिए, उनका मार्ग समझिए और उस पर चलने का प्रयास करिए। बुद्ध को जानकर अगर आपकी भाषा नहीं बदली तो आप क्या बुद्ध को मान पाए? बुद्ध को पढ़कर, जानकर अगर आपका स्वभाव, आपका जीवन नहीं बदला तो क्या आप बुद्ध को जान पाए? बुद्ध को जानकर, समझकर आपका आहार नहीं बदला, आपके विचार नहीं बदले तो आप क्या बुद्ध को जान पाए? अगर सही मायने में बुद्ध को हम समझ पाए हैं तो बुद्ध का दर्शन परिवर्तन चाहता है। हम जैसे थे वैसे न रहे। मेरे विचार, मेरी सोच, मेरा आहार, मेरी संगति सब बदल जानी चाहिए। तब तो सही मायने में बुद्ध का दर्शन मेरे जीवन में काम करेगा। चाहे जितनी मोटी मोटी किताबें तुम पढ़ लेना, चाहे जितने सूत्र याद तुम कर लेना, कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक भगवान बुद्ध के दर्शन को अपने जीवन में आप आत्मसात नहीं करते। भरा हुआ पानी का गिलास आपके सामने रखा रहे और हम उस पानी के गिलास की तारीफ करते रहे कि पानी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उस पानी को पिएंगे नहीं। वैसे ही रोज कथा आप सुनिए, जब तक अमल में नहीं लाओगे, प्रैक्टिस और अभ्यास में नहीं लाओगे, तब तक जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं। आज मैं 5 सूत्र आपको देके जा रहा हूं। जब आप राजा महाराजा थे, सम्राट अशोक हुआ करते थे, उस समय आपको अंतरराष्ट्रीय लेवल के लोग शादियां कर देते थे। आपके दादा हेलना को ब्याह लाए थे और इतना दे दिया था दहेज में कि आज किसी राजा महाराजा को नहीं मिला होगा। तमाम हाथी, घोड़े और बहुत सारे जमीनों को उन्होंने दान में दे दिया था दहेज में। आप अंतरराष्ट्रीय शादी कर चुके हैं। आपके शासन की जड़ें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, पूरा श्रीलंका, पूरा भूटान और पूरा नेपाल तक था। आप कोई साधारण लोग नहीं है, आप राजवंश के राजकुमार हैं। क्या है? राजवंश के राजकुमार।
अगर उस गौरव को आपने समझ लिया तो आपका ये जो बेफिजूल का नशा है, बेफिजूल की बातें हैं और सुबह शाम ऐसे घूमते रहना, अच्छी बातें न करना, ये सब चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारा समाज ये बात को समझे कि हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, हम इस देश भारत के असली राजा महाराजा हैं। ये देश आपके पुरखों ने बनाया है, ये देश आपके पुरखों ने चलाया है। पहले ऐसी क्या व्यवस्था थी कि आप इतने बड़े हो गए, और आज ऐसा क्या आपने कार्य था छोड़ दिया कि आज आपकी स्थिति ये हो गई। मैं आज आपको 5 सूत्र देता हूं, बहुत सरल बात बता के जाता हूं, क्योंकि बुद्ध का दर्शन बड़ा कठिन है। पारमिताएं कैसे समझाऊं मैं आपको, कैसे मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग बताऊं आपको, कैसे मैं कार्य कारण का सिद्धांत समझाऊं आपको। प्राइमरी के बच्चे को अगर एमए एमफिल का कोर्स कराया जाए तो समझ में आएगा, लेकिन मैं आज प्राइमरी की 4-5 बातें बता के जाता हूं, उनको अमल में लाइएगा। 5 संदेश आपको देके जा रहा हूं। पहला मेरा संदेश है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो जानवर की तरह आवाज करेगा। शिक्षा। डॉक्टर नवल किशोर जी के माता पिता को धन्यवाद कि उन्होंने अपने बच्चे को घर से बाहर निकाला, पढ़ाया, गरीबी में एमबीबीएस कराया, एमएस कराया, और ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्रख्यात कैंसर सर्जन डॉक्टर बने, ये तब जब इन्होंने पढ़ाई की। और आप अगर ये चाहो कि बिना शिक्षा के, बिना तालीम के, बिना ज्ञान के आपको कुछ मिल जाए, असंभव है। इसलिए एक बार अच्छा घर ना बनाओ, 4 बीघा जमीन ना खरीदो, नई कार ना खरीदो, लेकिन बच्चों की शिक्षा जरूर अच्छी दिलाओ। ये पहला मेरा संदेश है। क्या संदेश है? शिक्षा। पहला संदेश है शिक्षा। दूसरा संदेश है मेरा संगति। मैंने तमाम ऐसे बच्चे देखे जिनके पास बहुत डिग्रियां हैं, लेकिन उनकी संगति खराब है। लफंगों के साथ रहते हैं, लफंगे हो गए, जुआरियों के साथ रहते हैं, जुआरी हो गए, शराबियों के साथ रहते हैं, शराबी हो गए। चाहे जितनी डिग्रियां दिला देना आप अपने बच्चों को, अगर उनकी संगति पर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके बच्चे आपके हाथों से निकल जाएंगे। बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जाने कितने बूढ़ा माँ बाप हमें पानी पिलाता है और जवान बच्चा घर में बैठ कर के मोबाइल चलाता है। तब मैं कहता हूं कि बाबा तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, भले ही डिग्रियां दिला दी। तो पहला हमारा सूत्र था शिक्षा, और दूसरा क्या था? संगति, और तीसरा है संस्कार। अगर शिक्षा दिला देना, अच्छी संगति दे देना, अगर अच्छे संस्कार आप अपने बच्चों को नहीं देंगे तो ये बच्चे बुढ़ापे में कभी आपके काम आने वाले नहीं। तमाम ऐसे परिवार हैं, डिग्रियां बहुत हैं, पूजा पाठ बहुत करेंगे, लेकिन संस्कार अच्छे नहीं है। शिक्षा, संस्कार, संगति, 3 बातें हो गई। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथी है एकता। जंगली जानवरों में भी एकता होती है। आसमान में चिड़ियां उड़ती हैं, हवा के वेग को काटने के लिए वो लाइन में उड़ती हैं और एक साथ चल पड़ती हैं। उन चिड़ियों को भी एकता का ज्ञान है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे आपके घर की एकता हो, परिवार की एकता हो, गांव की एकता हो, जिस दिन सामने वाला दुश्मन भी सुनता है तो कभी भी आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और आज अगर कमजोरियां हैं, हमारे साथ हताशियां हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि कहीं न कहीं एकता हमारे घर की, परिवार की, समाज की कमजोर हो गई है। इसलिए एकता को भी बना के रखिए। और 5वां मेरा संदेश है व्यक्तिगत पहचान। ये जिंदगी जो तुम्हें मिली है, आप अच्छा खाना तब भी 60-70 साल में निपट जाओगे, और चाहे साधारण खा करके जीना तब भी 60-70 साल में चले जाओगे। अगर ये जिंदगी मिली है
तो एक पहचान बनाओ, और पहचान कैसी होनी चाहिए? डॉक्टर नवल किशोर साक्य जैसी पहचान होनी। मैं चाहता हूं इस गांव में भी कोई आईएएस बने, पीसीएस बने, जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और मैं चाहता हूं कि कोई अच्छा बौद्ध भिक्षु भी बने। आप ये मत मानिए कि बौद्ध भिक्षु पढ़े लिखे नहीं होते। हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, 28 देशों की यात्रा कर चुके हैं। भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमें कोई नहीं जानता। अगर बौद्ध भिक्षु भी बनना है तो ज्ञानवान और पढ़े लिखे बनिए, न सम्मान की कमी है न इज्जत की कमी है, ऐसा बता रहा हूं मैं आपको। ये जो अवसर मिला है, इस अवसर को भुनाइए, आगे बढ़िए और अपने जीवन को आगे लेकर के चलिए। अगर पांचों इन चीजों पर आपने अमल में लाने का प्रयास किया तो स्वर्णिम भारत होगा, और फिर ये देश आपके हाथों में होगा, और फिर आप देश के शासक बन जाओगे। ये दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे यहाँ आकर के दो बातें आपके बीच में करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कहा कि चलो बनते जी उस गांव में चलना है, तो मैं कैसे मना कर देता? भाई मेरा तो काम ही है ये धर्म देशना देना, प्रवचन करना, और वो भी नगला कोठी के लोग बुलाए तो अब क्यों ना आए? क्यों? तो मैं आ गया आपके बीच में। और जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे खुशी की बात है कि पुरुष अगर बदल भी जाए, अगर वो माताओं बहनों को बराबर का मौका नहीं देगा तो वो कभी बदल ही नहीं सकता है। अब आपने यहाँ इनको ला करके बैठा दिया है, अब आपको बाद में झगड़ा करने की जरूरत, क्योंकि ये भी सुनेंगी, ये भी समझेंगी सही क्या गलत किया। तमाम पुरुष हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम में अकेले चले जाते, महिलाओं को लेके जाते नहीं, और घर में फिर पहला एक भी बात मानती नहीं है। क्यों? लेकिन आपने अच्छा काम कर दिया कि इनको भी बैठाला है, इनको भी सारी बातें समझ में आएंगी, ये भी जानेंगे कि बुद्ध हमारे हैं, दर्शन हमारा है, ये देश हमारा है, हम लोग यहाँ के शासक थे, और पूरी दुनिया में हम लोगों का मान सम्मान है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। पूरी कथा वाचन की पूरी टीम को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।